Horror World TV। रात का अंधेरा गहरा और खामोश था। शहर की रोशनियां दूर कहीं मिटती जा रही थी। बिलाल, जो एक बैंक में मुलाजिम था, अपने काम की जल्दी में देवगढ़ गांव के लिए रवाना हो रहा था। कुछ अहम दस्तावेजात जमा करनी थी और उसे लग रहा था कि आज ही ये काम मुकम्मल करना जरूरी है। रास्ते में रिक्शा चलाने वाले बिलाल को देखकर उससे बोले, भाई, देवगढ़ गांव के लिए रात को जाना खतरनाक है। लोग कहते हैं वहां कुछ अजीबो गरीब होता है। मैं जानता हूं, लेकिन ये जरूरी काम है। कोई रास्ता बताएं, मैं अभी जाना चाहता हूं। बहुत से रिक्शा वाले हिचकिचाकर पीछे हट गए, मगर आखिरकार एक रिक्शा ड्राइवर राजी हुआ, मगर शर्त ये रखी कि सिर्फ गांव के दाखिली दरवाजे तक ही ले जाएगा। मैं आपको सिर्फ गांव के दरवाजे तक ले जा सकता हूं। आगे जाने से खुद को खतरे में न डालें। ठीक है, यही काफी है। मैं खुद आगे देख लूंगा। जैसे ही रिक्शा गांव के दरवाजे के करीब पहुंचा, बिलाल ने गांव के अंदर के सन्नाटे और दरख्तों के दरमियान छाई हुई पुरअसरार रोशनी को देखा। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। बिलाल के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बिलाल ने गांव के दरवाजे पर रिक्शे से उतरकर अंदर की तरफ कदम बढ़ाया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ रात की हवा के सरसराहट के साथ दरख्तों की हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक साये की शक्ल में आदमी नमूदार हुआ। वो पुरअसरार और थोड़ा खौफनाक लग रहा था, मगर उसकी निगाहों में एक अजीब किस्म की हमदर्दी भी झलक रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये गांव रात के वक्त महफूज नहीं। मुझे कुछ अहम दस्तावेजात लेने हैं। मैं जानता हूं खतरा है, लेकिन मुझे जाना जरूरी है। सुनो, तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। यहां से आगे चलते वक्त कभी भी पीछे मत देखना और किसी भी आवाज पर जवाब मत देना। ये तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। बिलाल ने इब्तिदा में आदमी की बातों पर हंसी उड़ाई, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा, अजीब सी चीजें होने लगीं। सबसे पहले वो बच्चे का रोना सुन सका, जो कि किसी खाली गली में से आ रहा था। ये कौन है? कहीं कोई बच्चा? मगर यहां कोई नहीं। उसके कदम रुक गए और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। खौफ उसके दिल में घुस गया, मगर पुरअसरार आदमी ने उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत दी। डरो नहीं, बस मेरी हिदायत पर अमल करो। कभी भी पीछे मत देखना। ठीक है, लेकिन ये सब बहुत अजीब लग रहा है। उस दिन के बाद बिलाल ने महसूस किया कि गांव की रातें सिर्फ तारीकी नहीं, बल्कि कुछ और भी छुपा कर रखती हैं। पुरअसरार आदमी के साथ चलते हुए बिलाल को पहली बार हकीकत का खौफ महसूस हुआ। जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव के किनारे से झलकें, बिलाल और पुरअसरार आदमी थके हुए मगर खबरदार थे। रात की तारीकी में जो खौफ उनके दिलों में घुस गया था, दिन की रोशनी ने भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया था। आप तो यहां क्यों हैं? आपका ताल्लुक उस गांव से है? हाँ, मेरा बेटा इसी रास्ते में खो गया था। वो भी वहीं गुम हो गया जहां तुम अभी जा रहे हो। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर ये गांव रात के वक्त इंसानों के लिए महफूज नहीं है। बिलाल ने आदमी की बातों पर गौर किया। वो गांव के अंदर गहराइयों में जा रहे थे और हर दरख्त, हर पुराना मकान एक पुरअसरार कहानी सुनाता महसूस हो रहा था। रात की भूतिया सरसराहटें दिन के वक्त भी किसी हद तक महसूस हो रही थीं। ये सब कैसा मुमकिन है? एक साया? हाँ, यहां एक साया है जो लोगों को पीछे देखने या आवाज पर जवाब देने पर ले जाता है। इसी ने मेरा बेटा भी ले लिया। लोग कहते हैं इसे साया कहते हैं। वो दोनों गांव के एक पुराने खस्ता हाल मकान के करीब पहुंचे। वहां एक बुरी औरत रहती थी जो गांव की कदीम कहानियां जानती थी। वो औरत बिलाल और पुरअसरार आदमी को अपने मकान में ले गई। तुम दोनों को खबरदार किया जाना चाहिए था। ये गांव रात के वक्त जिंदा नहीं होता। साया हर उस शख्स को ले जाता है जो उसकी आवाज सुनता है या पीछे देखता है। तुम्हें समझना होगा कि ये खतरा हकीकी है। तो वो मेरे दस्तावेजात के पीछे भी? नहीं, ये सिर्फ एक साया नहीं, ये तुम्हें रोकने आया है कि तुम हकीकत तक ना पहुंचो। कुछ लोग मर गए थे और उनकी रूहें यहाँ बंद हैं।
बिलाल ने महसूस किया कि गांव की ये रातें सिर्फ खौफ नहीं बल्कि एक खुफिया हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। पुरअसरार आदमी के साथ और बुरी औरत की मदद से वो समझने लगा कि इस गांव में एक ऐसी कहानी है जिसे राज में रखा गया है। सुबह की रोशनी गांव पर फैल चुकी थी, मगर देवघर की फजा अब भी बोझल और उदास थी। बिलाल, पुरअसरार आदमी और बुरी औरत तंग रास्तों से गुजरते हुए गांव के उस हिस्से की तरफ बढ़े जहां एक जमाने में एक बड़ा गोदाम हुआ करता था। अब वहां सिर्फ जली हुई दीवारें, टूटी हुई लकड़ियां और राख के ढेर बाकी थे। हवा में जलने की पुरानी बदबू अब भी महसूस हो रही थी, जैसे आग का जख्म कभी भरा ही ना हो। यही वो जगह है जहां मेरे कागजात रखे गए थे। हाँ बेटा, यही वो गोदाम है। यहाँ कभी दर्जनों मजदूर काम करते थे। पुरअसरार आदमी की आंखें उस जली हुई इमारत को देखकर भर आईं। उसके कदम लड़खड़ा गए, जैसे उस जगह से उसका कोई गहरा ताल्लुक हो। मेरा बेटा वो भी यहां काम करता था। जिस दिन आग लगी वो वापस नहीं आया। क्या ये आग हादसा थी? बूढ़ी औरत ने नफी में सर हिलाया। उसके चेहरे पर बरसों का दुख और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। नहीं, ये हादसा नहीं था। ये आग जानबूझकर लगाई गई थी। गोदाम के मालिक ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए सब कुछ जलवा दिया। मजदूर अंदर ही फंस गए। ये सुनकर बिलाल के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उसे अचानक समझ आ गया कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सच था जिस तक पहुंचना जरूरी था। और यही वजह है कि साया यहां मौजूद है। हाँ, उन मजदूरों की रूहें आजाद नहीं हो सकीं। साया दरअसल उन्हीं रूहों की चीखों से पैदा हुआ जो सच को दबाना चाहता है। इसी लम्हे अचानक हवा तेज हो गई। राख जमीन से उड़ने लगी और जली हुई दीवारों पर साए हरकत करने लगे। एक ठंडी भारी आवाज फजा में गूंजी। वापस चले जाओ, सच मत खोलो। बिलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उस बार उसने नजरें नहीं मोड़ी। उसने गोदाम के अंदर कदम रखा। अंदर एक आधा जला हुआ लोहे का अलमारी पड़ा था। मेरे कागजात शायद यही हों। जैसे ही उसने अलमारी खोली, एक पुराना रजिस्टर सामने आया। उसके सफात जले हुए थे, मगर तहरीर साफ नजर आ रही थी। यही वो सबूत था जिसमें आग लगाने की साजिश दर्ज थी। अचानक एक सियाह साया दीवार से निकलकर सामने आया। फजा अंधेरे से भर गई। बिलाल, खबरदार। साया उनकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे गुस्से और खौफ का मुजस्समा हो। देवगढ़ का असल इम्तिहान अब शुरू हो चुका था। जैसे ही बिलाल के हाथ में वो जला हुआ रजिस्टर आया, फजा में एक खौफनाक चीख गूंज उठी। जमीन हिलने लगी, जली हुई दीवारों से स्याह धुआं निकलने लगा और वो साया पूरी ताकत के साथ उनकी तरफ बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा जिंदा हो गया हो। सर्द हुआ के तेज झोंके ने चराग बुझा दिए। गोदाम अब मुकम्मल तारीकी में डूब चुका था। ये सच नहीं निकलना चाहिए था। तुमने हमारी कैद को छेड़ा है। बिलाल ने रजिस्टर को सीने से लगा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल मजबूत था। वो जान चुका था कि अगर वो पीछे हटा तो उन बेगुनाह रूहों को कभी निजात नहीं मिलेगी। ये सच है और सच बाहर आएगा। तुम हमें नहीं रोक सकते। साया एक झटके से आगे बढ़ा। पुरअसरार आदमी बिलाल के सामने खड़ा हो गया, जैसे अपनी आखिरी ताकत से उसे बचाना चाहता हो। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो भी तुम पीछे मत हटना। मेरा बेटा और बाकी सब, इन्हें इंसाफ चाहिए। अचानक जमीन से मध्यम रोशनी उभरी। राख के ढेरों से इंसानी शक्लें बनने लगी। वो मजदूर थे जिनके जिस्म जले हुए थे, मगर चेहरों पर तकलीफ के साथ उम्मीद भी थी। हमें मत भूलो, हमें आजाद करो। साया पीछे हटने लगा, जैसे उन रूहों की मौजूदगी से कमजोर पड़ रहा हो। गोदाम के अंदर हरारत बढ़ने लगी, मगर ये आग अब जलाने के लिए नहीं बल्कि सच को रोशन करने के लिए थी। खामोश रहो, तुम सब मेरी कैद में हो। बिलाल ने रजिस्टर को ऊपर उठाया। जैसे ही सच सामने आया, रूहों ने चीख कर अपनी जंजीरें तोड़ दी। उनके इर्द गिर्द आग के शोले लपकने लगे, मगर वो किसी को जला नहीं रहे थे।
ये दस्तावेज साबित करती हैं कि आग एक साजिश थी। तुम्हारी कैद अब खत्म होने वाली है। एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी और आग के शोले पूरे गोदाम में फैल गए। साया दर्दनाक चीख के साथ सिकुड़ने लगा, जैसे उसका वजूद बिखर रहा हो। पुरस्रार आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके जिस्म पर गहरे जख्म थे। मैं अपने बेटे को देख पा रहा हूं। अरो उसकी तरफ दौड़ा, मगर जानता था कि वक्त कम है। गोदाम के अंदर रोशनी और आग का तूफान बरपा था। शोले आसमान की तरफ उठ रहे थे, मगर उनमें जलाने की ताकत नहीं थी, बल्कि वो दुख सच और इंसाफ की अलामत बन चुके थे। साया अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। उसकी शक्ल बिगड़ रही थी, आवाज टूटती जा रही थी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं बरसों से यहां हूं। ये राज दफन रहना चाहिए था। कैद मजदूरों की रूहें अब मुकम्मल तौर पर जाहिर हो चुकी थीं। उनके चेहरे पुरसुकून होते जा रहे थे। हर रूह के साथ एक कहानी, एक दुख और एक सच जुड़ा हुआ था। हमें इंसाफ मिल गया। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं। पुरस्रार आदमी जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें टूट रही थीं। बिलाल उसके पास बैठ गया। आंखों में आंसू थे। आपने हमें बचा लिया। अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब मेरा वक्त पूरा हो गया है, लेकिन मैं खुश हूं। मेरा बेटा अब अकेला नहीं रहेगा। अचानक एक नन्ही सी रोशनी सामने आई। एक बच्चे की शक्ल जो आहिस्ता आहिस्ता पुरस्रार आदमी के करीब आई। अब्बा, मैं यहां हूं। पुरस्रार आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो बरसों से गायब था। उसकी सांस थम गई, मगर उसी लम्हे उसकी रूह रोशनी में बदलकर अपने बेटे के साथ आसमान की तरफ उठ गई। आपको सुकून मिल गया। साया अब आखिरी चीख के साथ बिखरने लगा। आग के शोलों ने उसे घेर लिया। एक जोरदार रोशनी के धमाके के साथ साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। फजा में खामोशी छा गई। वो खौफ, वो अंधेरा जो बरसों से देवगढ़ पर छाया हुआ था, अब खत्म हो चुका था। ये गांव आजाद हो गया है। गोदाम अब राख नहीं, बल्कि एक खामोश यादगार बन चुका था। जहां कभी मौत थी, अब वहां सुकून था। अगली सुबह जब सूरज देवघर के ऊपर निकला तो रोशनी कुछ मुख्तलिफ थी। हवा में वो बोझलपन नहीं था जो हर रात छा जाता था। परिंदे जो बरसों से उस गांव में खामोश थे, आज पहली बार खुलकर चहचहा रहे थे। उबलाल गोदाम के मलबे के पास खड़ा था। उसके हाथ में वही रजिस्टर था जो अब सिर्फ कागज नहीं, बल्कि सच, कुर्बानी और निजात की अलामत बन चुका था। ये सब खत्म हो गया, मगर उसकी कीमत बहुत भारी थी। बुरी औरत आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। उसके चेहरे पर बरसों बाद सुकून था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू अब खौफ के नहीं, बल्कि राहत के थे। बेटा, आज देवगढ़ ने बरसों बाद सांस ली है। ये सब उन बेगुनाहों की वजह से हुआ और उस आदमी की कुर्बानी से। गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से बाहर निकल आए। वो हैरान थे कि रात गुजर गई, मगर कोई चीख, कोई साया, कोई खौफ वापस नहीं आया। क्या वाकई साया खत्म हो गया है? हाँ, सच ने अंधेरे को हरा दिया है। बिलाल, वो शहर वापस चला गया, लेकिन देवगढ़ की याद हमेशा उसके दिल में रही। वो जानता था कि हर गांव, हर शहर, हर इंसान के लिए एक दिन सच की रोशनी जरूरी है। उसने अपनी नौकरी जारी रखी, मगर अब वो सिर्फ बैंक के कागजात नहीं, बल्कि छोटे छोटे किस्से और लोगों के इंसाफ की कहानियां भी जमा कर रहा था। हम सब की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा लम्हा आता है जब हमें इंतखाब करना होता है, खौफ या इंसाफ के दरमियान। शहर के शोर में भी बिलाल के कदम अब परसुकून थे। वो जानता था कि जहां भी अंधेरा हो, सच की रोशनी का सफर जारी रहेगा, और किसी दिन वो रोशनी फिर किसी गांव के अंधेरे को खत्म करने आएगी। तुमने वाकई कुछ बदल दिया है। नहीं, ये बदलाव कभी भी एक शख्स से नहीं आता, ये सबका फर्ज है। हल्की सी हवा चली। लम्हा भर के लिए बिलाल को यूं लगा जैसे किसी ने शुक्रगुजारी से उसका कंधा छुआ हो। वो मुस्कुराया, पीछे मुड़े बगैर, और वापस चल पड़ा, क्योंकि देवगढ़ की कहानी अब मुकम्मल हो चुकी थी।
अंधेरा हार चुका था और सच जीत चुका था।